हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। आप 6 से लेकर 12th क्लास पे तो ये आता ही आता है। 12th के बाद भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें ये पूछा जाता है। तो आज से पहले अगर आपको नहीं आता तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। मात्र मैं 3 एग्जाम्पल, इस वीडियो की खास बात यही है, केवल 3 एग्जाम्पल से आपका पूरा नरेशन कंप्लीट होने वाला है। ये बेस है। ये 3 एग्जाम्पल कौन से हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। आज के बाद ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर अपन पहले रूल्स देख लेते हैं। आपको मैं कंफ्यूज नहीं करनी, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का फ्यूचर, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सिंपल वे में आपको बताऊंगी, यही इस वीडियो की खास बात है। डू डज और फर्स्ट फॉर्म अगर क्वेश्चन में आपको मिले तो किस में चेंज करना है? सेकंड फॉर्म में। क्लियर? डिड और सेकंड फॉर्म अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको हेड में चेंज करना है। हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है? इज आर एम आई तो वॉच वेयर में चेंज करना है, मतलब सिंगुलर होगा तो वॉच, प्लूरल होगा तो बेयर। ठीक है, ध्यान रखना। वॉच वेयर आए तो हेड भी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहेगी। जब हेड आएगा तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड बीन आएगा तो कंटिन्यूस में ही रहेगा। क्लियर? हैज एव आए तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल्स है। इसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होगा। बिल वुड में जाएगा, सेल शुड में, कैन कुड में, मेक अ माइट। डू और नॉट और डज नॉट अगर आ जाए तो आपको डिड नॉट में लगाना है। ठीक है? डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना इस बात को। डू डज ये सिंगल अगर सिंपल में आए ना, इसमें नॉट ना लगाओ तो सेकंड फॉर्म में जाएगा। अगर इसी में नॉट लग के आए तो डिड नॉट में जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ से देखो, ये आपके 3 मेन। आई वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जो कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है? यू सेकंड पर्सन होता है, इसे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये सब क्या होता है अभी हमको एग्जांपल से बता दूंगी। उसके बाद ये थर्ड पर्सन है आपका, ही सी इट दे। इनके अलावा कुछ भी आ जाए, मतलब आई बी यू 3 के अलावा कुछ भी आपको मिले, आपको नो चेंज, मतलब उसको चेंज नहीं करना है। बस ये बात आप माइंड में बिठा लो। क्वेश्चन में आई वी अगर मिले तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू मिले तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करना है, बाकी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। इन तीनों के अलावा कुछ भी मिले आपको चेंज नहीं करना है। अब देखो फटाफट यहाँ से आपके ये 3 एग्जाम्पल पूरा नरेशन कंप्लीट करा देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझाऊंगी अच्छे से, जिससे आपको पूरा हो जाए। ठीक है? क्लियर एक बार में, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा। तो सबसे पहले सैड आए तो सैड ही रखना है और सैड टू आए तो टोल्ड करना है। ध्यान रखना। ठीक है? टू लगाया तो टोल्ड में करना, ही टोल्ड मी। उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो दैट लगा देंगे। आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मैंने एक आपके लिए होमवर्क में रखा है, उसका आंसर आपको जरूर देना है अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है? ही टोल्ड मी दैट आई, अब देखो मैंने अभी बताया था आई और बी किसके अकॉर्डिंग होंगे? सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये होता है हमारा सब्जेक्ट और ये होता है इतना सा टू के बाद ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है? ध्यान रखना। तो टेंस में अगर आई और बी मिले तो हमेशा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सपोज जो ही है तो ही आ जाएगा। यहाँ पे कोई लड़के का नाम है तो ही लिख दो या वही लिख दो आप। ठीक है? ये तो हो गया आई वी की बात। यहाँ पे आई होता या वी होता, दोनों ही इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, अब आई चेंज कर दो ही के अकॉर्डिंग, आई हो या वी हो दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो ही इज आर एम किस में जाता है? वॉच में भी बताया था आपको। तो सिंगुलर है तो वॉच लगा देंगे, ही वॉच रीडिंग माई। अब देखो जब आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा तो आई का पार्ट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये पार्ट चेंज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो माई इसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे हिज लगा देंगे, ही वॉच रीडिंग हिज बुक। क्लियर? माई हमेशा इसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है? तो क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट ही वॉच रीडिंग, यहाँ पे हो जाएगा हिज बुक। क्यों? क्योंकि आई का पार्ट होता है माई, तो माई भी इसके अकॉर्डिंग होगा जब आई इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है? अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। राम सेड टू हर, तो सेड टू का टोल्ड में करते हैं। तो राम टोल्ड हर। ठीक है? ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे दैट, मतलब बताया कि। अब देखो आई भी तो इसके अकॉर्डिंग होते हैं पहले वर्ड जो सब्जेक्ट है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है? हर का अपोजिट ले लेंगे, एक्टिव पैसिव मैंने आपको सिखाया है। तो हर का अपोजिट क्या हो जाता है? सी। अगर आपने वो वीडियो ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हर का अपोजिट क्या लेंगे? सी। हिम होता तो लेते ही, देम होता तो दे, अस होता तो बी। तो सी ले लेंगे। डिड अभी मैंने आपको बताई था, हेड में जाएगा। सी हैड नॉट रीड। अब योर कैसे चेंज करोगे? जब यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है हर के अकॉर्डिंग, तो योर भी इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप क्या कर देंगे? हर लेसन। ठीक है? आया समझ में? एक बार फिर से सुन लो।
राम टोल्ड हर दैट, यूज के अकॉर्डिंग चेंज करो तो सी डिड हेड में जाएगा। हेड लगा तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैड नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही रहती है, ठीक है, रेड बोलते हैं उसको, यही रहेगा। जब यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो योर भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि यू का पार्टी तो है और, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, हर ले लेंगे, ठीक है। सी हैड नॉट रेड हर लेसन। हुआ क्लियर? बस आपको यही 3 एग्जाम्पल पूरा नरेशन कंप्लीट कराने वाले हैं। आई भी मिले तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग रख दो, यू मिले तो इसके अकॉर्डिंग रख दो। सपोज आपको यू मिले और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी ना हो, सपोज यहाँ पे कुछ ना होता तो आप यहाँ पे आई ही सी कुछ भी मान सकते हो, यू नहीं लिखेंगे तब, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप यू नहीं लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद ही सैड, अब देखो यहाँ पे टू नहीं आया तो आप टोल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टोल्ड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लगा है, तो ही सैड, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। ही सैड का सैड ही रखेंगे, ब्रैकेट खोलने से पहले दैट लाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना तो आई है ना वी है, तो आप आंख बंद करके आई वी और यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो है वैसा ही रख देंगे। थर्ड पर्सन में मैंने लिखा है ना नो चेंज, इसका मतलब आपको ऐसे ही रख देना है। सी बिल का क्या करते हैं, वुड, रूल्स में आप देख लेंगे, उसको लर्न कर लेना बस। डांस टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, ये आप लिख लेना टुडे को दैट डे में, नाउ को देन में, ठीक है, दिस को दैट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखवा दूंगी। तो इस तरह से आपको आई भी मिले तो इसके अकॉर्डिंग, यू मिले तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग, कुछ ना हो तो आप कुछ ही मान लो, थर्ड पर्सन कुछ भी आए तो आपको वही का वही रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे आप। ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा वी हैव टेकन फूड, हमने खाना खा लिया है। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास कैसी लगी, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।